नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पाटिल और स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके सवालों के जवाब, जो कि आप हफ्ते भर में पूछते हो। आपके सवाल होते हैं, इंस्टाग्राम पर होते हैं, फेसबुक पर होते हैं, ट्विटर पर भी होते हैं और साथ ही साथ कमेंट्स में भी होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उन्हीं सवालों की ओर। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, और जो पहला सवाल लिखा है वो है परिमल वादुकिया, और ये लिखते हैं हीरो पैशन प्रो 2016 मॉडल कितने में लेना चाहिए। देखो, ये डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन क्या है, आप उस बंदे ने गाड़ी कैसे मेंटेन रखी है, उसका सीट कैसा है, सस्पेंशंस में कोई जो फ्रंट सस्पेंशन है वहाँ से कोई ऑयल वगैरह तो लीक नहीं हो रहा है, इंजन एक बार देख लो उसे खोला तो नहीं है, उसके जो टैवेट्स होते हैं, जो ऊपर लगाए हुए 4-5 बोल्ट होते हैं, नट होते हैं, उन्हें चेक करो, टायर्स चेक करो, तरह तरह की चीज़ें होती है जो उसमें चेक करनी पड़ती है। इस पर पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो मेरे चैनल पर विजिट कर। तो उस हिसाब से गाड़ी की प्राइस तय की जाती है। अब यहाँ पर आपने पूछा है 2016 का मॉडल, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, इंजन खोला नहीं है, टायर्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये 30,000 तक जानी चाहिए। 25 से 30,000 के बीच में आपको इसकी प्राइस जो है लगानी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, आप उस बंदे से झगड़ने में लग जाओ कि भाई ऑटो गुरु ने कहा कि ये 25,000 में जाएगी तो 25,000 में ही जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि रीसेल वैल्यू जैसे मैंने कहा उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है अभिषेक गोसावी, ये लिखते हैं 150 यूनिकॉर्न का हाईवे राइडिंग के लिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड कितना है, 110 किलोमीटर पर हावर पे क्रूज कर सकते हैं क्या। देखो, यूनिकॉर्न 150 अचानक से धूप बढ़ गई इसलिए ज़्यादा ब्राइट हो गया। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये जो है थोड़ा सा ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अभिषेक जी, एक चीज़ बताना चाहूँगा, 100 किलोमीटर पर हावर कम स्पीड नहीं है, वो भी बाइक पर, और वो भी 150 सीसी की बाइक पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 70 से 80 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर ही चलाए। आपका सवाल है ये 100 किलोमीटर पर हावर पर क्रूज कर सकती क्या? हाँ, डेफिनेटली कर सकती है। 95-100 तक ये चली जाती है, आप कर सकते हो, लेकिन गाड़ी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि ब्रेकिंग किसी भी गाड़ी की ले लो आप, इतने स्पीड पर जो ग्रेविटी फोर्स होता है, आपको पता ही होगा, जो स्पीड होता है उसे कंट्रोल करने में उस स्पीड में लाना पड़ता है जो कि एक्चुअल स्पीड से कम हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है, मैं किसी और वीडियो में आपको जो है कवर कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप एक चीज़ ध्यान में रखो, अपना जो देश है वो इंडिया है। इंडिया में हाईवे पर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ आते रहता है, कहीं विलेजेस आ जाते हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, वाइट पट्टी भी नहीं होती है वहाँ पर, आपको जस्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पीड में अचानक कुछ भी हो सकता है, तो आप इतने स्पीड में ना ही चलाओ तो बेहतर है। 100 किलोमीटर पर गाड़ी चल सकती है, चलाई है, इससे भी ज़्यादा चलाई है लोगों ने, जैसे कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला चैनल है, तो लोगों से सुनते रहता हूँ, उन्होंने चलाई है, आप भी चला सकते हो, लेकिन भाई 80 के ऊपर मत जाना, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है विशाल पटेल, और ये लिखते हैं चेतन जी, आप हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हो, इसलिए मैं आपका वीडियो देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ज़रा मेरा एक कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि इंजन प्लैटिना 110H BS6 का अच्छा है या पैशन प्रो 110 BS6, डोनो मी सी कौन सा रिलायबल है और लो मेंटेनेंस एंड लंबे समय तक चलने वाला इंजन इज़ डन मी, सो कौन सा है। ओके, मैं ऐसा आशा रखता हूँ कि आप मुझे सही और जो है प्रैक्टिकल सजेशन देना। थैंक्स। विशाल जी, आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो डेफिनेटली दूंगा ही दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि प्लैटिना बजाज की गाड़ी है, हीरो की गाड़ी है आपकी पैशन प्रो BS6 110। तो ऐसा होता है कि हर किसी की टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। बजाज की है DTSI और हीरो की i3S है, तो इन दोनों टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। इस टेक्नोलॉजी के तहत इंजन का लो मेंटेनेंस, मैक्सिमम मेंटेनेंस जो भी हो वो डिपेंड करता है। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। आपका सवाल है इन दोनों में से कौन सी अच्छी है। इन दोनों का रियल लाइफ कंपेरिजन वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है मेरे चैनल पर, आप चाहो तो वहाँ से ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। फिर भी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, और मेरे साथ साथ बाकी आपके साथ साथ बाकी जो व्यूवर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, उनको भी बताना चाहूँगा। किसी भी दो गाड़ियों को कंपैरिजन करने से पहले हम इंजन पार्ट को देखते हैं। इंजन को उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ऑयल कौन सा जाता है, सबसे पहली चीज़ आप उसे कैसे मेंटेन रखते हो। हर कोई मैन्युफैक्चरर अपने अपने हिसाब से अपने कस्टमर्स को बेस्ट देने का ट्राई करता है। अगर बजाज है तो वो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी देने का ट्राई करेगा, हीरो है तो वो भी कंपटीशन के तौर पर अच्छी टेक्नोलॉजी देने का ट्राई करेगा, वही होंडा है, यामाहा है, TVS है, तरह तरह की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब कुछ बेस्ट ही देने का ट्राई करेंगे और देते भी हैं। अब यहाँ पर
चॉइस रहती है हमारी। कोई भी गाड़ी लो, उसे हम किस तरह से मेंटेन रखते हो। सपोज आपने 2 गाड़ियाँ पूछा है तो मैं दोनों का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बजाज की प्लैटिना 110 एच गियर ले रहे हो तो उसमें ऑयल का टाइम टू टाइम ख्याल रखना, उसमें आपको जो है उसके मेंटेनेंस पे टाइम टू टाइम ख्याल रखना, उसके टायर्स प्रेशर्स का टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहना, मतलब ओवरऑल उसकी अच्छे से केयर करते रहना। सेम थिंग अगर आप पैशन प्रो में भी करोगे तो भी ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इन दोनों में ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग अगर प्रीवियस हिस्ट्री की मैं बात करूँ, इससे पहले जो BS4 की गाड़ी आती थी उनकी बात करूँ, तो पैशन प्रो की कुछ हद तक थोड़ी सी ज़्यादा है। कुछ ऐसे लोग भी मार्केट में मिले हैं जिनकी बजाज की जो प्लैटिना है वो 15, 16, 18 साल तक उन्होंने चलाई है, जो कि अच्छी अभी भी अच्छा माइलेज दे रही है और काफ़ी पावरफुल इंजन उनका है। तो इस मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा ड्यूरेबल है। जैसे प्रीवियस हिस्ट्री की मैंने बात की, पैशन प्रो आपको थोड़ा सा रफ इंजन मिलता है, टफ इंजन मिलता है, ज़्यादा टाइम तक आप चला सकते हो। बजाज का भी वही सीन है। यहाँ पर अगर आप मेंटेनेंस में चूके, आपने अगर ऑयल की जो है ग्रेड गलत कर दिया या फिर ऑयल का टाइमिंग चेंज कर दिया तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अदरवाइज दोनों ही गाड़ियाँ बेहतरीन हैं, आप दोनों ही गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। ये बताना मुश्किल है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए अच्छी है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले कमेंट की। मुकेश श्रुति और ये लिखते हैं, सर यू आर गिव अ लॉट ऑफ आइडिया एंड नॉलेज अबाउट फॉर दिस बाइक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुकेश श्रुति जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बढ़ते हैं आगे और अगली कमेंट है आशीष ठाकुर और ये लिखते हैं, भाई एक्टिवा 6G DLX की ऑन रोड प्राइस 84,500 बताई है और मैं 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कर रहा हूँ। 2700 इंटू 29 की EMI बनी है, लेना चाहिए या नहीं? 23,510 रुपये ब्याज लग रहा है। 29 महीने के लिए ज़्यादा तो नहीं ले रहे भैया? अपनी राय ज़रूर देना। सबसे पहली चीज़, आप कौन से बैंक से या फिर कौन से फाइनेंसर से जो है वो प्रोसेस करवा रहे हैं लोन की, उस पर डिपेंड करता है। 29 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो उस हिसाब से ये आई थिंक सही है। पहली चीज़ आप ये पता करो कि कौन से फाइनेंस से आप ले रहे हो। दूसरी चीज़ आप ये पता करो कि उसमें पूरी जो रूल्स रेगुलेशंस नियम वगैरह जो लिखे हैं वो अच्छे से पढ़ो। और ये जो 23,510 रुपीज़ आप बोल रहे हो ब्याज लगा है, तो आई थिंक ये सही होगा और 29 मंथ्स के लिए इतना तो आता ही है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रणवीर सिंह भाटिया। और सर लॉन्ग राइड के लिए कैसी है FZS V3 BS6 500,000 किलोमीटर? बहुत अच्छी है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, 100-150 किलोमीटर, 100, 120, 130 किलोमीटर के बाद आपको 5-10 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद आप वापस से उसे रन कर सकते हो। वैसे भी आदमी थक जाता है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के बाद, तो अपने रेस्ट के साथ साथ गाड़ी को भी रेस्ट दो, क्या बुरा है। गाड़ी अच्छी है, आप चला सकते हो, बेहतरीन है। बढ़ते हैं आगे गेमिंग लवर्स के और ये लिखते हैं, सर क्या हम बाइक की हेडलाइट चेंज कर सकते हैं? हाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई सारे रूल्स हैं। हेडलाइट गाड़ी का जो होता है अभी 100-150 सीसी या फिर उसके ऊपर 200 सीसी तक का, ये 30 वाट तक भी आता है, 15 वाट का भी आता है, 18 वाट का भी आता है, 12 वाट्स का भी आता है। तो आप जिस गाड़ी का हेडलाइट चेंज करना चाहते हो पहले उसका स्पेसिफिकेशन देख लो कि कितने वाट का है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा लाइट लगा सकते हो, लेकिन उसमें बैटरी पर लोड पड़ेगा आपके। हो सकता है कभी कभार सेल्फ स्टार्ट में भी प्रॉब्लम आए बिकॉज ऑफ बैटरी। तो ये चीज़ें होती है। गाड़ी जिस तरह से हमें कंपनी प्रोवाइड करती है वहीं अगर कंटिन्यू रखे तो बेहतर है। मॉडिफिकेशन करे तो डेफिनेटली ट्राइड एंड टेस्टेड बाइक्स जो होती है, जो क्वालिटी टेस्ट करके आती है, उसमें हम कुछ और बिगाड़ना चाहते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब बिगाड़ना, यही कहा जाता है हमारी ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में। तो आप कर तो सकते हो, लेकिन उसके प्रोज और कॉन्स क्या है वो भी ध्यान में रखो। इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने मॉडिफिकेशन, लीगल इलीगल मॉडिफिकेशंस क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। आप उसके 2 पार्ट है, आप बहुत पहले बनाया था मैंने, उसे जाकर आप देख सकते हो, जो कि आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपने मुझे ट्विटर, इंस्टा पर फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।